आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो दोस्तों आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में आप नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम और आपकी सिटी का नाम ले सकूँ। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, ये सच्ची कहानी है दिल्ली शहर की। किसी के जूते पुराने हो सकते हैं, लेकिन उसके इरादे कभी नहीं। कभी किसी को उसके पहनावे से मत आंको, काबिलियत अक्सर सादगी के पीछे छिपी होती है। दिल्ली के एक नवामी उद्योगपति इलाके में सुबह 10 बजे का समय होता है। आर्यन टेक इंडस्ट्री की बिल्डिंग के बाहर रोज की तरह हलचल थी। कर्मचारी अंदर बाहर जा रहे थे। गाड़ियां की जो होती है कतार खड़ी थी और गेट पर एक सख्त चेहरे वाला सुरक्षा गार्ड तैनात था। उसी भीड़ के बीच में एक दुबला पतला युवक, उम्र लगभग 22, धीरे धीरे चलते हुए गेट के पास पहुंचता है। उसका नाम था शिवम। गहरे भूरे रंग की पुरानी शर्ट जिसकी कॉलर फटी हुई थी, पैंट एक छोटा सा, पैरों और चप्पलों में धूल जमी हुई थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं है, आशा थी। शिवम ने गेट के पास जाकर थोड़े संकोच से कहा, भैया मुझे यहाँ नौकरी के बारे में पूछना था। गार्ड ने पहले उसके कपड़े देखे, फिर उसके ऊपर से नीचे तक तिरस्कार से नापा। क्या बोले, नौकरी यहाँ? शिवम ने हिम्मत से कहा, जी मैंने बीकॉम किया है और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो कोई छोटा सा भी काम हो तो चल जाएगा। गार्ड हंस पड़ा, भाई यहाँ चाय बनाने की वैकेंसी नहीं है तेरे लिए, तू देख रहा है अपनी हालत खुद को। भीतर से कुछ कर्मचारी बाहर निकलते हैं और उन्होंने भी हंसते हुए एक दूसरे से फुसफुसाहट में हर कोई सीआई बनने चला आता है। बस एक रिज्यूम लेकर शिवम की आंखों में झुक गई है। उसके जेब में एक साफ सिला हुआ फोल्डर निकलता है और जो उसने अपने पिताजी की पुरानी प्लास्टिक फाइल को काटकर बनाया था, और देखने की कोशिश करता है। साहब मेरी डिग्री है, एक बार एचआर से। गार्ड ने उसको झुझला कर कहा, समझ में नहीं आता क्या? जा यहाँ से, रोज आ जाते हैं ऐसे हजारों लोग, हमने कौन सी चैरिटी खोल रखी है। और तभी गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धक्का दे दिया, चल निकल। शिवम लड़खड़ा गया और कुछ कदम पीछे हट गए। उसके गले में कुछ अटक गया था। बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया। क्या मेरे जैसे लोग सिर्फ यहाँ इसीलिए बाहर कर दिए जाते हैं क्योंकि हमारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, जूते अच्छे नहीं हैं? यह सवाल उसकी आंखों में तैर रहा था। वह धीरे धीरे मुड़कर जाने वाला था कि कभी उसके सफ़ेद एक मर्सिडीज कार आती है और गेट के सामने आकर रुकती है, और ड्राइवर बाहर निकलता है और गार्ड को सलाम करता है, और कार की खिड़की नीचे होती है। अंदर बैठे व्यक्ति की आंखें तेज थी। उम्र करीब 45, सलीके का सूट था, लेकिन चेहरे बेहद सदा हुआ था। क्या यह यहाँ क्या हुआ है? उसने यह धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछता है गार्ड से। तो गार्ड घबरा जाता है, सर कुछ नहीं, यहाँ एक लड़का बस ऐसे ही अंदर आने की जिद कर रहा था। शिवम ने पीछे से सुना, लेकिन इस बार यह चुप नहीं रहा। मैं सिर्फ नौकरी मांग रहा था। किसी ने कुछ नहीं छीना, बस एक मौका था। कार में बैठे शख्स की आंखें अब शिवम पर टिकी थी। कुछ तो उस शख्स की आवाज़ में कोई डर नहीं है, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई, विनम्रता है। उसने खिड़की और नीचे की, तुम्हारा नाम क्या है? शिवम वर्मा सर। अंदर आओ। गार्ड ने चौंक कर देखा। सर मैंने कहा उसे अंदर भेजो, और हाँ तुम्हें बाद में मिलना है मुझसे। गार्ड का मुंह सूख गया ये देखकर सुनकर, और शिवम अभी भी अचंभों में था, लेकिन कदमों में फिर से वह आत्मविश्वास लौट आया था। वह फोल्डर संभालते हुए अंदर की ओर बढ़ गया, और उसे क्या पता था कि वह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला था। आर्यन टेक की बिल्डिंग के भीतर कदम रखते ही शिवम को एक अजीब सी ठंडाहट महसूस हुई। शायद एसी की नहीं, बल्कि उस दुनिया की जो अब तक उसके लिए केवल सपनों जैसी सी। चमकदार मार्बल फ्लोर, शीशे की दीवारें और रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ एकदम प्रोफेशनल लग रहे थे। सर बुला रहे हैं आपको ऊपर बोर्ड रूम में। शिवम ने धीरे से सिर हिलाया, और वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बोर्ड रूम में जब आर्यन टेक के मालिक अर्जुन खन्ना अब अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़े थे, सामने शहर का नज़ारा था। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, और कहीं नीचे वह गेट। अभी भी कुछ मिनट पहले एक इंसान को उसके कपड़ों के कारण धक्का दे दिया गया था।
बैठो। उन्होंने बिना देखे कहा। शिवम चुपचाप बैठ गया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जी हाँ, शायद कंपनी के मालिक हैं आप। सही पकड़ा। अर्जुन मुस्कुराए। फिर उन्होंने पहली बार शिवम की आंखों में देखा। तुम यहाँ क्या करने आए थे? क्यों आए थे? अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, फिर भी क्यों लगा कि इस कंपनी में आना चाहिए? शिवम ने कुछ सेकंड सोचकर फिर बोला, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है सर, और मैंने सुना था कि इस कंपनी में सिर्फ डिग्री नहीं, मेहनत देखी जाती है। कमरे में कुछ पल के लिए शांति छा गई। अर्जुन अब अपने डेस्क पर लौटा और उन्होंने इंटरकॉम उठाया, एचआर बोर्ड को रूम में भेजा और शिवम चौंका। सर, तुम्हारा इंटरव्यू यही होगा। अगर मैं तुम्हें संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं, सीधा टीम लीडर पोस्ट मिलेगी। अब शिवम पूरी तरह से स्तंभ था। टीम लीडर? हाँ, क्योंकि तुम में जो आत्मविश्वास है और किताबों में नहीं मिलता है। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, ईमानदारी है, और सबसे ज़रूरी बात तुम्हारी विनम्रता ने आज मुझे सिखाया कि टैलेंट कभी कपड़ों में नहीं दिखता है। उसी वक्त एचआर हेड अनीता शर्मा कमरे में आई और मैम, अर्जुन बोले, शिवम वर्मा आज से हमारी कंपनी का नया टीम लीडर है। आज से पूरा ऑनर बोर्डिंग इसे करवाइए। अनीता ने चौंक कर शिवम को देखा, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो दृढ़ता थी उसके आगे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता था। नीचे गेट पर वही गार्ड अब उसका जो शिवम के अंदर आता देखा। मुझे माफ कर देना, मैंने पहचानने में गलती कर दी। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, गलती पहचानने में नहीं थी, सोच में थी, और सोच बदलो तो हर गलती माफ की जा सकती है। शिवम के पहले ही दिन की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसे किसी सम्मान कर्मचारी की होती है। न कोई औपचारिक इंटरव्यू, न दस्तावेजों की लंबी प्रक्रिया, सिर्फ एक पहचान जो अर्जुन खन्ना जैसे व्यक्ति ने देख ली थी। बाकी सब अपने आप बदलता चला गया और एचआर हेड अनीता शर्मा ने पूरे प्रोफेसर को जो प्रोसेस होती है उसको तेज कर दिया था, और उन्होंने पूरा यह महसूस किया कि इस लड़के में कुछ खास बात है। कम बोलने वाला लेकिन हर सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास से देने वाला और विनम्र व्यक्ति है। आरंभिक ट्रेनिंग के रूप में उसको कुछ नए कर्मचारी के रूप में दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे ही शिवम वहां पहुंचा, कुछ लोग उसे पहचान गए। अरे, यह तो वही लड़का है ना जिसे गार्ड ने बाहर से भगाया था। हाँ, लेकिन सुना है मालिक ने इसे खुद इसे नौकरी दी है। कुछ तो बात होगी इसमें। पहले जहां इसके कपड़े और झिझक के मजाक का विषय थे, आज वही लोग उन्हें नई निगाह से देखने लगे थे। दोपहर को अर्जुन खन्ना ने ऑफिस में एक छोटा सा मीटिंग रखा। विषय था बायस फ्री हायरिंग कल्चर, भेदभाव से मुक्त भर्ती नीति। अर्जुन खड़े हुए और सबकी ओर देखे, बोले, आज मैं आप सभी से एक घटना साझा करना चाहता हूं। उन्होंने सबको बताया कि कैसे गेट के बाहर एक युवा सिर्फ अपने साधारण कपड़ों के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आज उन्होंने उनकी आंखों में झांका तो वहां उन्होंने जो काबिलियत, विनम्रता और उम्मीद दिखी। अगर मैं उसको उसके कपड़े के पहचानने के आधार पर जज करता हूँ, शायद हम एक बेहतरीन इंसान खो देते। इसीलिए अब वह आयरन टेक में सिर्फ एक चीज़ देखी जाएगी, काबिलियत। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिवम की जो असली परीक्षा शुरू हुई। अगले हफ्ते से उसे एक टीम सौंपी गई जिसमें 3 ऐसे कर्मचारी थे जो कई महीनों से असफल हो रहे थे, लेकिन उसके प्रोजेक्ट डेडलाइंस लगातार मिस हो रहे थे। शिवम ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने सबको बैठाया, सुना, समझा और एक नई रणनीति बनाई जिसमें बाकी सबकी जो ताकत का सही इस्तेमाल हो। और 7 दिन के अंदर ही उस टीम ने अपना पहला स्टॉक टाइम पर पूरा कर लिया और अर्जुन ने खुद टीम को कॉल कर बधाई दी। शिवम का नाम अब पूरे ऑफिस में फैल चुका था और हर कोई के जुबान पर शिवम ही शिवम चल रहा था। वह लड़का जो गेट से लौट गया था आज सबसे मुश्किल टीम को लीड कर रहा है। और एक दोपहर की बात है जब गार्ड फिर से मिलता है शिवम से और हाथ में पानी का बोतल ली, और सर, जब आप मैनेजर बन गए हैं, लेकिन यकीन मानिए उस दिन के बाद मेरी सोच बदल गई है। अब जब भी कोई सादे कपड़े में नौकरी मांगने आता है तो मैं उसे बैठाकर चाय पिलाता हूँ। शिवम ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। बस यही तो असली ताकत है, सोच में बदलाव। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी को आहत पहुंचाना नहीं, किसी दिल को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को सचेत करना, आप सभी को मोटिवेशन करना, आप सभी को एकदम स्वच्छ अच्छी तरीके से एक नए सिरे से कहानी सुनाना।
तो दोस्तों तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं। कहानी पसंद आई ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको इससे थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिला ही होगा। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप तो 10-20 व्यूज ही मेरे वीडियो पर आते हैं, कम से कम जितना मैं मेहनत करता हूँ वीडियो के अंदर उतना के अनुसार कम से कम 1 से 2 हज़ार व्यूज आने चाहिए थे, मगर आप सभी तो प्यार और सपोर्ट दिखाते नहीं हैं, ना यूट्यूब वाला दिखा रहा है। आपसे ही रिक्वेस्ट है, आप ही दिखा दीजिए अपनी पावर। तो दोस्तों तब से लेते हैं आपसे अलविदा, फिर से एक नई कहानी एक नए अंदाज के साथ फिर से आपके साथ हाजिर होंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।